जुडिशियरी की बात कर रहे हैं, जिसके लिए हम आपको इकट्ठा किया, सेरेमनी में इकट्ठा किया कि जुडिशियरी में इस तरीके से जो काम हो रहे हैं ये हो क्यों गए। तो इसमें बहुत सी खामियां मिली, जो अभी ये बता रहे थे कि त्रिपाठी जी ने PIL सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। सुप्रीम कोर्ट में PIL इस आधार पर थी कि आर्टिकल 141 ये कहता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा या सुप्रीम कोर्ट कोई भी जजमेंट देगा उसे लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट मानने के लिए बाध्य है। ये आर्टिकल 141 है, उसे मानेगा ही। लेकिन वर्तमान स्थिति को हम देख रहे हैं कि यदि वह हाई कोर्ट को उस ऑर्डर को नहीं मान रहा तो 129 में सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट फाइल हो सकता है। अब मान लिया कंटेम्प्ट का भी ऑर्डर उसने फॉलो नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एग्जीक्यूशन पावर मेरे पास नहीं, यहां सुप्रीम कोर्ट सरेंडर हो गया। अब कुछ नहीं है, जनता कुछ भी करे, जनता के लिए कुछ भी होता रहे, सुप्रीम कोर्ट अपने हाथ पीछे खींच लेगा। अब आप आगे देखिए, 142 में इनहेरेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट ऐसे भी दे सकता है जो कानून से हट कर है, उसे बहुत बड़ी पावर है। परंतु जहां न्याय कराने की बात आती है तो वह सरेंडर हो जाता है। 144 आर्टिकल ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी जितने भी निचले कर्मचारी हैं वो सुप्रीम कोर्ट के लिए काम करेंगे, पर वो नहीं कर रहे तब सुप्रीम कोर्ट क्या करे। 145 सुप्रीम कोर्ट को कानून बनाने के लिए उसे पावर देता है। क्या सुप्रीम कोर्ट में अपने कोई कानून नियम बनाए जो जितनी भी पेंडेंसी है उसको खत्म करने के लिए, जल्दी सुनवाई के लिए किसी तरीके से नहीं की। समस्या बढ़ती जा रही है, जुडिशियरी बदलती जा रही है, उसके लिए हमें जन जागरूकता के लिए भी जरूरत थी। इसीलिए कोशिश की कि थोड़े से संविधान को भी लोग समझ लें, कानून को भी समझ लें। लोग कहते तो हैं इतनी सब ये कानून ये है, हम ये कहते हैं कि सरकार से ज्यादा फिक्र जनता को है, जनता की फिक्र सरकार को है। आज की डेट में जनता को कभी हम बात करते हैं कि भाई टैक्स प्रणाली नहीं होनी चाहिए, तो कुछ लोग कहते हैं सरकार कैसे चलेगी। अरे भाई, सरकार को तुम्हें चलाना है, सरकार चलेगी जिससे चलेगी उसकी विधि अलग हो सकती है। आज की डेट में आप देखिए भ्रष्टाचार किस लेवल पर है। भ्रष्टाचार कानून भी बना, भ्रष्टाचार की एजेंसी भी बनी, भ्रष्टाचार के लिए सब कुछ हुआ, पर कुछ हुआ नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जनता अपने अधिकार नहीं जानती, कानून नहीं जानती। अभी सुप्रीम कोर्ट में अरनेश कुमार वर्सेस हरियाणा में बिहार स्टेट में जजमेंट दिया कि जो कोई भी इलीगल अरेस्टिंग होगी, इलीगल कैसे मानी जाएगी कि उसे आरोपी को ये बताना पड़ेगा कि तुझ पर ये आरोप है, उसे लिखित देना पड़ेगा। यदि ऐसा उसने नहीं किया तो उसकी अरेस्टिंग इलीगल मानी जाएगी। मैंने मान लिया अरेस्टिंग इलीगल है, पुलिस ने नहीं बताया, उन्होंने लिखित दिया, अब क्या करेगा? हेवियस कॉर्पस एक रिट पड़ती है 226 आर्टिकल 32 के तहत। 4 दिन उसने डिटेन किया, गिरफ्तार किया। 4 दिन बाद वो आदमी 4 दिन में पहुंच जाएगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं पहुंचेगा। जब तक वो रिट कोर्ट में आएगी तब तक उसे छोड़ देगा। वो भी यही कहेगा कि सब छोड़ दीजिए, इलीगल अरेस्टिंग है। पर इलीगल अरेस्टिंग के बाद में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसे किडनैपिंग में बदले, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे या उस पर जुर्माना अच्छा खासा ठोके तो कुछ समझ में आएगी। अब वो छूट गया, इलीगल अरेस्टिंग वो तो हो गई, उसका जो शोषण होना था वो हो गया। आर्टिकल 20 का सबसेक्शन 3 ये कहता है कि आप आरोपी से ये नहीं पूछेंगे कि आपने ये अपराध किया, ये हथियार कहाँ है, बॉडी कहाँ है। वो चुप रहने के लिए अधिकारी है।
ठीक है, पुलिस उसी को पीटती है, उसी से पूछवाती है, उसी को, चाहे वो खुद ही पुलिस को पता है हथियार कहाँ है, बॉडी कहाँ है, पर उसी पर ठोक करके चार्जशीट डालती। मैं एक बार एक जज साहब के घर पे बैठा थी कि विवेचना करती है और फंस जाती है, तो वो हमारे पास ही आते हैं और फिर हम उन्हीं को बताते हैं कि उसी के भाई पर उसी की घरवाली का आरोप लगा करके खुलासा करो, मामला खत्म करो, आगे जाकर के जब एविडेंस नहीं मिलेगा केस छूट जाएगा, तुम्हारा तो मामला खत्म हुआ। ये चल रहा है। वर्तमान स्थिति ज्यादा खतरनाक है। जब तक जुडिशियरी नहीं सुधरेगी, संभावना मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ कुछ हो पाए। अभी सैनी जी कह रहे थे शराब के बारे में कि गांधी जी ने भी कहा, शराब का आर्टिकल 47 में प्रोविजन है कि सरकार, ये डायरेक्ट प्रिंसिपल में लिखा हुआ है, तो सरकार उस पर काम करेगी। पर सरकार ने क्या शराब रोकने पर कहीं काम किया? एक संस्था बनाई है जागरूकता के लिए, वो भी पहले अलीगढ़ में थी, डीएम कार्यालय में एक ऑफिस था, मैंने उसकी भी जानकारी की। तो अब आगरा से संचालित है मद्य निषेध विभाग, और उसके कई जगह पे लिखे हुए हैं नशे को रोको, नशे का ये कारोबार है, इस तरीके से, परंतु वो हो नहीं रहा है। और संविधान आपका कहता है कि सरकार मतलब नशे के कारोबार को रोकेगी, इस पर पूरी तरह से काम करेगी। और यहाँ तो शराब का बिक्री, ठेके और राजस्व की वसूली, हालत आप देख रहे हैं जिस पर काम होना चाहिए। मैंने गौरव जी से एक बार कहा था कि गौरव जी, एक्सीडेंट होते हैं, जिनका बच्चा खत्म होता है, जिनके घर में कोई भी एक्सीडेंट में खत्म होता है, उसे पूछिए उसका दुख क्या होता है। यहाँ पैराई गांव है नवाले के पास, इसमें कई परिवार के अकेले बच्चे खत्म हो गए, उसका पूरा अगली पीढ़ी ही खत्म हो गई। डेटा निकल के आया, मैंने आईटीओ से पूछा तो डेटा निकल कर आया 65% ओवर स्पीड से एक्सीडेंट होते हैं। तो मैंने गौरव जी से भी कहा था कि सरकार को ओवर स्पीड पे काम करना चाहिए, और सरकार क्या कर रही है? चालान काटती है, ओवर स्पीड पर चालान काटती है। अरे भाई, मुझसे पैसा ले लिया तो एक्सीडेंट रुक गया, मुझे एक्सीडेंट रोकने का काम करना था, आपने राजस्व के लिए आप उगाई बना दी, उससे हो गया काम। अधिकतर राजस्व वसूली ही चल रही है। अभी सैनी जी ने भी एक बात रखी कि हम जहर खा रहे हैं, फूड का मामला है। सरकार ने इतने अमेंडमेंट कर दिए कानून में कि आज की डेट में जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, उसमें जितने भी मुकदमे बनते हैं, ये मुकदमे अब कंपाउंडिंग ऑफेंस बना दिए। रुपया जुर्माना दीजिए, अपने घर जाइए। मैंने खाद्य विभाग के अधिकारियों से पूछा था कि जब तुम बर्फी, रसगुल्ला या किसी का भी जो भी सैंपल भरते हो, तो उसका क्या करते हो जो तुमने सैंपल लिए? बोले उसका कुछ नहीं करते भाई साहब। मैंने क्यों? बोले यदि वो सही निकला तो उसका कौन जुर्माना भरेगा? और मैंने कहा खराब निकला तो वो तो जनता खा चुकी, तो वो पहले ही बिक चुकी मिठाई और वो खा चुके लोग, और इसके बाद में रिजल्ट आया उसका लेबोरेटरी में कि वो तो खाने योग्य नहीं थी। 2 महीने बाद ये पता चला वो खाने योग्य नहीं थी। उस पर मुकदमा चला, सरकार ने जुर्माना ले लिया, जनता तो वही यार खा चुकी, क्या मिला जनता? इसीलिए जरूरी है समझने की, यदि आप लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक बात नहीं बनेगी। हम इस पर काफी समय से प्रयास कर रहे हैं क्या क्या किया जाए, तो रास्ते वही थे, या तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट लेके जाए, पीआईएल के नाम से डालें या पर्सनल के रूप में डालें। सुप्रीम कोर्ट भी सरेंडर कर रहा है इस समय, सरकार के खिलाफ कोई भी कुछ भी करने को तैयार नहीं। पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि आप इतने लोगों के लिए कोर्ट बनाइए, तो सरकार ने भी अपने हलफनामा में दिया है, तो दिया
नहीं साहब हम इतनी कोर्टें बनाएंगे, परंतु न तो आज तक कोई कोर्ट बनी। जितनी भी वैकेंसी है, जितनी वैकेंट पोस्ट पड़ी है, उन पर ही भर्ती नहीं। तो अगली कोर्ट बना करके सरकार क्या करेगी? सरकार उनको भर्ती लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट में भी, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में 150 की वैकेंसी है और शायद 25 अभी बनी है, 100 पे पहुंच गई, पूरी नहीं हो पाती। जब नहीं होगी तो क्या होगा? हम इस पर काम कर रहे हैं कि कुछ जैसे अभी गौरव जी ने कहा कि हमें टेक्निक दे दीजिए, तो मैंने इनको 2-4 कानूनी भी बताए कि इनमें बदलाव किए जाए और कुछ टेक्निक भी बताई कि जो वर्तमान हमारी टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटराइज या एआई, जिसे अभी केरला उड़ीसा उधर के हाई कोर्टों में या उधर कोर्टों में जारी हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में भी एक एआई का यूज किया है। तो काम कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हम आपके भी विचार को जानने के लिए आए थे कि इसीलिए हमने ऐसे लोग उपस्थित करने की कोशिश की जिससे वो भी अपनी राय दे सके, कि हमें ये बता सके कि इसमें इस तरीके से यदि किया जाए तो ये सुधार हो सकता है। ये अभी जो बातें हो रही थी, हमने कह दिया था कि लैक ऑफ नॉलेज है। बहुत से जजमेंट देखते हैं तब हमें लगता है कि लैक ऑफ नॉलेज है। नीचे की अभी आपने देख ली होगी निठारी कांड में, निठारी कांड जो नोएडा का हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने उसे बरी कर दिया। बोले जांच ही प्रॉपर नहीं। जांच प्रॉपर क्यों नहीं? आपकी एजेंसी को नॉलेज नहीं थी। अब उसका कमी किसका हुआ? और उसका जो जिसे न्याय नहीं मिला वो कौन था? वो तो जनता थी ना, जिनके बच्चे मरे, कंगाल मिले, सब कुछ मिला, डीएनए आप जो कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट ने 2 मिनट उड़ा दिए। तो हालात जो नीचे से एजेंसियां काम कर रही हैं, आयोग पूरा जुडिशियल से बिल्कुल फ्री है, आयोग कुछ भी लिख दे, उसने लिख दी, जो चीज की जरूरत थी उसे तो लिया नहीं, और जिसे नहीं जरूरत थी वो ले लिया। आगे चल के ट्रायल हुआ, चल के क्या मिला? अब वो देख रहा है कि इससे कुछ नहीं हुआ, वो छूट करके आ गए। कुछ लोग तो कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा 25 हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग बेंच एक ही मामले पे अलग अलग जजमेंट दे रहे हैं। अब बताइए, जब जज ही एक बात पर, एक इशू पर एक नहीं है, तो जनता से कैसे आप कह सकते हैं? 140-45 करोड़ जनता का वो भी अपनी में अलग है, तो फिर वही अपराधी कैसे मान लिया? अपराध तो एक ही टाइप का होगा। पहले आप ये डिसाइड करें अपराध है क्या। एक आदमी रास्ते में चल रहा है, आप कह रहे हैं कि नहीं आपका रास्ता में चलना ही गलत, तो फिर कहां चले भाई? कुछ तो बताएंगे, बताने को कोई तैयार। तो स्थिति गंभीर है। इस पर शुरुआत हम लोगों ने की है। कानून डिफरेंट है। जमीनों पर जो अभी बात हो रही थी, जमीनों पर विवाद इसी बात के होते हैं कि कोई भी आदमी कब्जा कर ले। आज की डेट में कब्जे के लेकर कोई कानून नहीं है। यदि आप दबंग हैं, किसी भी जमीन पर कब्जा कर सकते हैं, और वो आदमी कोर्ट भी चला जाए, तो आप उस प्रॉपर्टी पर कब्जा करके उसकी जो रेंट रुपया है बस उसी को खर्च करते रहिएगा। आप अपने जीवन में तो उसे देने से नहीं और वो लेने से नहीं। आप अपील पर अपील में से भी रिवीजन, बीच में से वकीलों के पास उसी कानून में इतनी कानून है तो वो जिंदगी भर लड़ता रहे,